आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी पार्ट 4। ठीक है, अब इस पर जितने मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने डाले ट्रेपेजियम पर। ठीक है, इस वीडियो में इस पार्ट में हम ट्रेपेजियम के बारे में बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, हमारा सिमिलरिटी पार्ट 4 होगा, और मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि सिमिलरिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके जिसमें जितने भी टॉपिक डले हैं पार्ट 1, पार्ट 2 जहाँ तक ये जाएगा, उसमें कोई भी थ्योरम नहीं है, थ्योरम अलग से है। थ्योरम के लिए मैंने थ्योरम के नाम से ही डाल रखी है अपने ही चैनल पर। ठीक है, और आप एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे कि आप लोग क्या क्वेश्चन अगर समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, जो भी स्थिति है मेरी, वो कमेंट बॉक्स में बताया करें, मेरी पूछ करें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं आज के टॉपिक के कि एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD। ठीक है, ट्रेपेजियम है ये, जिसमें कि AB पैरेलल है CD के, और इसके डायगोनल हैं AC और BD। डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटर, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटर, चाहे वो ट्रेपेजियम हो या कोई पैरेललोग्राम हो। ठीक है, तो ये AC और BD क्या हो गया भैया? डायगोनल। तो अब वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? O पर। ठीक, हमको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेलल दिया है और ये प्रूफ करना है, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देखें आप यहाँ से, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी? एक पॉइंट ले लो EAD पर, और इस तरीके से इसको AO को मिलाओ कि ये इसके क्या हो, इसके AB के भी पैरेलल हो, और अगर AB के पैरेलल है तो इसके तो अपने आप ही होंगे, क्योंकि वो आपस में पैरेलल, और इसके बीच में कोई पैरेलल खींचेंगे तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो हमारी जो EO है पैरेलल हो गई AB के, और CD के तो होगी क्योंकि वो आपस में पैरेलल थे। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABD ले लिया, जिसमें कि AB पैरेलल है EO के। ठीक है, ये पैरेलल है इसके, और इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, बाकी सब दिमाग से ब्लर कर दो, इमेज करो कि ये सिर्फ ये दिख रहा है हमें, और ये इसके पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। क्यों? क्योंकि BPT से। BPT क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि मैंने प्रूफ कर रखी है। इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या है कि EO पैरेलल है किसके? DC के। EO पैरेलल है DC के। ठीक, अब क्या होगा सर कि अगर EO पैरेलल है तो इसका मतलब AE अपॉन ED बराबर होगा AO अपॉन OC के। ये क्यों? ये भी BPT से। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ध्यान से देखो कि BO अपॉन OD बराबर है AE अपॉन ED के, और AO अपॉन OC भी बराबर है AE अपॉन ED के। इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के बराबर हैं, दो अलग अलग व्यक्ति। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि AO बट्टे OC बराबर है BO अपॉन OD। हमको यही प्रूफ करना है। आइए सर अगले सवाल पे चलते हैं। ABCD ये सवाल है, इसमें क्या गिवन है कि AB पैरेलल है EF के, और ये पैरेलल है DC की, मतलब तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। हमको प्रूफ करना है कि जो तीसरी साइड EF है वो इन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जो नॉन पैरेलल साइड AD और BC हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यानी कि AE अपॉन ED बराबर करना है BF अपॉन FC की। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में कर दे रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ। ठीक है, समझ लेना आप। ये कंस्ट्रक्शन कर ली, मान लो O पॉइंट पर कट कर रही है, एक डायगोनल डाला BD जो O पर कट कर रहा है किसको? EF। हुआ क्या? आप देखो इन ट्रायंगल
ए बी डी ले लें, ए बी डी, और इसमें क्या है कि ई ओ पैरेलल है ए बी के। क्यों है सर? क्योंकि ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो इसका इतना टुकड़ा भी पैरेलल ही होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्यों? बी पी टी, इक्वेशन फर्स्ट। इज इट क्लियर? सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में इसमें कौन सी पैरेलल है? ओ एफ पैरेलल है किसके? डी सी के। ठीक है, तो हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि बी ओ अपॉन ओ डी बराबर होगी बी एफ अपॉन एफ सी के। कोई दिक्कत? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ट्रायंगल को बराबर रेशियो में बांटती हैं, ट्रायंगल के अदर साइड्स को। तो ये क्या हो गया? बीपीटी से ये भी इक्वेशन सेकंड। आप ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, कि बी ओ अपॉन ओ डी बराबर है इसके और बी ओ अपॉन ओ डी बराबर है इसके। कोई एक व्यक्ति के दो अलग अलग व्यक्ति बराबर होंगे तो वे आपस में अलग अलग व्यक्ति बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी। हमको यही प्रूफ करना। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ठीक है, इसमें जो चीज़ें गिवन है मैंने वो इस बॉक्स में बंद कर दी हैं, ऐसे देख लेते हैं एक बार। डी पी पैरेलल है बी सी के, इस बेस के। ठीक है, और एक ई क्यू साइड दिख रही है, ये ई क्यू साइड पैरेलल है किसके? ए सी की। ठीक है, एक और चीज़ गिवन है हमें, ए डी इज इक्वल टू बी ई। देखो यहाँ लिखा है, प्रूफ करना है हमको कि ये ए बी जो है वो पैरेलल होगी पी क्यू के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा मेरे साथ लास्ट तक। ठीक है, दो पार्ट कर जाऊँ बोर्ड के, जिससे कि मैं यहाँ कर पाऊँ। हमको पता है, क्योंकि पहले देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम बात तो पूरी ट्रायंगल ही कर रहे हैं। इसमें डी पी पैरेलल है भैया बी सी के, है डी पी पैरेलल है बी सी के। अच्छा, तो पहला ये इसके है तो हम कर सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होगा भैया? ए पी अपॉन पी सी फ्रॉम बी पी टी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से इन ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो इस बार ई क्यू पैरेलल है ए सी के। तो जब अगर ये पैरेलल है इसके तो हम कर सकते हैं यहाँ से क्या? बी क्यू अपॉन क्यू सी बराबर होगा बी ई अपॉन ई ए, बी ई अपॉन ई ए। ये कैसे? ये भी बी पी टी से, इक्वेशन सेकंड। अब नाउ गिवन क्या है हमारे पास? ए डी बराबर है बी, तो ले लो यहाँ पर ए डी बराबर है बी ई। अगर कोई दो व्यक्ति बराबर हैं, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ए पर 5 रुपये, किसी दूसरे व्यक्ति बी पर भी 5 रुपये, जो कि बराबर बराबर हैं। अब उन पे मैं गया तो कुछ रुपए इसे दे आया और उतने रुपए ही, जितने रुपए मैंने ए को दिए उतने ही पैसे, उतने ही अमाउंट मैंने बी को दिया, तो दोनों में इक्वल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो अब ऐसे ही ए डी और बी में अगर मैंने कोई सेम चीज़ जोड़ दी तो इक्वल रहेंगे। तो देखो मैंने इस पर तक क्या कर दिया, मैं इसको पहले तो बी को इधर लिखता हूँ और ए डी को इधर लिखता हूँ। ठीक है, और दोनों में क्या जोड़ देता हूँ? बी ई में मैंने क्या जोड़ दिया? डी ई, और ए डी में भी मैंने क्या जोड़ दिया? डी ई। ध्यान से देखो, एक ही चीज़ जोड़ी है, डी ई और डी ई दोनों तरफ। तो बी ई और डी ई मिलकर क्या बन गई? बी डी। इक्वेशन थर्ड की मान लो इसको। और ए डी और डी ई क्या बन गई भैया? ए ई बन गई। इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड में
इक्वेशन थर्ड में फोर्थ का डिवाइड लगा देते हैं या रेशियो ले लेते हैं, या तो डिवाइड लगा दो या बोल दो रेशियो लेने पर, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का करेंगे रेशियो। जब रेशियो लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ए डी अपॉन डी बी, तो डी बी कैसे लिख दिया, अरे बी डी तो था भैया, डी बी लिख सकता हूँ उसको। ऐसे ही बी ई इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो बी ई ऊपर, और बी अपॉन ये क्या बन जाएगा, ई ए ई को ई लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने ई ए लिख दिया। कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो गया बी ई अपॉन ई ए के, हो गया। अच्छा, अब इसको इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या मैं इसकी जगह पे ए पी, इसकी जगह पे ए पी अपॉन पी सी नहीं कर सकता इक्वेशन फर्स्ट से, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए पी अपॉन पी सी, तो मैं इसकी जगह पे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देख पा रहे हो, ध्यान लगाओ प्लीज, मैं कहा था क्वेश्चन थोड़ा टफ है। और क्या मैं बी ई अपॉन ई ए की जगह पे बी क्यू अपॉन क्यू सी नहीं कर सकता, बी क्यू अपॉन क्यू सी नहीं कर सकता, ये मैंने यहाँ से लिख दिया, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्यों कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और आप देख भी पा रहे होंगे, तो आप देखो इसको कि अगर ए पी अपॉन पी सी बराबर हो गया बी क्यू अपॉन क्यू सी के, ये ऐसा कब होगा, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये कब होगा, तब ये लाइन इस वाले के पैरेलल होगी, तभी तो होगा। तो बस अगर ये है तो मैं कह सकता हूँ, अगर ये ऐसा है तो कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल होगी किसके, पी क्यू के। क्यों, क्योंकि इनवर्स ऑफ बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी के इनवर्स से। ये थ्योरम मैंने पर्टिकुलर इस नाम से सिखा रखी है चैनल पर, इसको नोट कर देना। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बी से लेकर एच तक की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, ए से सी तक की 40 सेंटीमीटर है, और सी से ई तक की x, और ई से जी तक की 50, एफ से एच तक की 40। हमको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ रहिएगा, लास्ट तक कॉन्सेंट्रेट बनाकर हो जाएगा, समझ में आएगा। अब बात यहाँ ये आ रही है कि हमारे पास ट्रेपेजियम तो बनना है, कोई ट्रायंगल नहीं बनना है। कोई भी ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा, तो क्या कर सकते हैं, अगर ये आगे दोनों तरफ बढ़ाई जाएँ तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जहाँ से ये ट्रायंगल बना देगा पूरा, तो मैं ऐसा ही करूँगा। मान लो कि ओ पॉइंट पे मिल रही हूँ, तो अभी ट्रायंगल बन गए, यहाँ से ये ट्रायंगल, यहाँ से ये ट्रायंगल, यहाँ से ये ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल बनना है बहुत सारे। तो देखो, उससे पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो देखो, ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी, बीपीटी की थ्योरम में ये मैंने सिखाया था, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है, मान लो पी और क्यू दो लाइन है, एक लाइन है, दो पॉइंटों को मिला रही है, इस इन वाली लाइनों को, तीसरी वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो बीपीटी से क्या होता था, एक तो ये होता था कि ए पी अपॉन पी बी बराबर होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के, एक तो ये हो, एक क्या होगा कि ए पी अपॉन पूरा ए बी बट्टे ए क्यू अपॉन पूरा ए सी, ये बराबर होता था। फर्स्ट इसका ये है, सेकंड ये है, और थर्ड क्या होता है इसमें कि ए बी अपॉन केवल नीचे वाला बी क्यू पी पी बराबर ए सी अपॉन क्यू सी, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर हो ही होगा, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर होगा, और ये अपॉन ये और ये अपॉन ये भी बराबर होगा। ठीक है, ये बीपीटी से हम निकाला है, और आपने बीपीटी में थ्योरम नहीं देखे तो वहाँ पर देखिए, ये सब मैंने वहाँ समझा के प्रूफ करा करके बताया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ला दिया तो अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। इन ट्रायंगल ओ जी एच पूरे ट्रायंगल ले लिया मैंने, ओ जी एच लास्ट तक, समझ आ रहा है। क्या करेंगे इसमें ए भी पैरेलल दिख रही होगी आपको जी एच की, ये सभी साइडें आपस में पैरेलल है, ये तो क्लियर है, क्योंकि सीडी की लाइन है तो सीडी की लाइन पैरेलल होती है। ठीक, अगर ये
अपॉन ये ट्रायंगल में लिया है और ये पैरेलल मैं दिखा रहा हूँ, तो इनसे ही मतलब है, बाकी सब तो ब्लर कर दो, इनसे ही मतलब है ए बी और जी एस सी। तो मैं यहाँ पे इस वाली से ओ जी अपॉन ए जी बराबर ओ एच अपॉन बी एच कर सकता हूँ। ये अपॉन इतना, ये अपॉन इतना, पैरेलल तो ये थी, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, ये बीपीटी से आया है, ओ जी अपॉन ओ एच बराबर कर सकता हूँ ए जी अपॉन बी एच, इक्वेशन फर्स्ट। इसको नीचे ले आया और इसको उधर भेज दिया। इतना समझ में आ रहा है? साथ रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फिर से एक बार ट्रायंगल ओ जी एच में बात करेंगे, लेकिन किसी और पैरेलल साइड को लेकर। ई एफ भी तो पैरेलल है जी एच के, ई एफ भी तो पैरेलल है जी एच के। अब आपके दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने पहले तो इसकी ली, अब एकदम इसकी ली, ये क्यों नहीं ले रहे आप? इनको भी कुछ ले सकते हो। मैं इसलिए ले रहा क्योंकि एकमात्र ये वाला पेयर है जो कंप्लीट है। ई जी वाली डिस्टेंस और एफ एच वाली डिस्टेंस मुझे पता है, बाकी यहाँ कंप्लीट नहीं पता, यहाँ भी कंप्लीट नहीं पता। जो पता है वही तो लूँगा पहले मैं। ठीक है, इतना समझ। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं कि ओ जी पूरा पूरा अपॉन ई जी, सेम इसी की तरह, थर्ड पॉइंट की तरह, इसकल्स टू ओ एच पूरा अपॉन एफ एच कर सकता हूँ, ये भी फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसके बाद ये कर सकता हूँ कि ओ एच नीचे आ जाएगा, ओ जी अपॉन ओ एच नीचे आ जाएगा और ई जी ऊपर चला जाएगा, ई जी अपॉन एफ एच। कोई दिक्कत? इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो अब ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, कि ओ जी अपॉन ओ अपॉन ओ एच किसी तीसरे व्यक्ति के बराबर है, तो वो आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे हम यहाँ पे, ई जी बराबर बट्टे एफ एच बराबर होगा सर ए जी अपॉन बी एच के। अब ई जी की वैल्यू कितनी है, ई जी कितनी है 50, लगा दो। एफ एच कितनी है 40, लगा दो। ए जी कितनी है देखो ध्यान से, 40 50 90 और प्लस एक्स, तो 90 प्लस एक्स यानी एक्स प्लस 90। बी एच कितनी है, बी एच कितनी है पूरी देखो 100 है, पिछले का तक की डिस्टेंस तो थी ये एक्स। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो ये तो इससे कट गया, 4 से ये कट गया 25 बार, 25 पंजे 125, तो x की वैल्यू 125 माइनस 90, भाई 125 हुआ, ये 90 घट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया? पहले नोट कर लेते हैं। अब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम y के लिए काम करेंगे। तो y के लिए सेम ओ जी अपॉन ओ एच, ए जी अपॉन बी एच, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास पहले से ही। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, अब फिर से हम देखेंगे कि ए बी पैरेलल है इन ट्रायंगल ओ जी एच में, सी डी पैरेलल है जी एच, सी डी पैरेलल है जी एच। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि ओ जी बट्टे ओ जी अपॉन सी जी बराबर ओ एच अपॉन डी एच। जब इसको हम, ये कहाँ से आया बीपीटी, जब इसको हम करेंगे तो ओ जी अपॉन ओ एच बराबर हो जाएगा सी जी अपॉन डी एच। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो आप, ए जी अपॉन बी एच फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए जी अपॉन बी एच बराबर हो जाएगा सी जी अपॉन डी एच। हो जाएगा। ए जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास भैया,
125। कैसे? x की 35, 40 50 90 90 और 35 125 अपॉन बी एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। सी जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास सी जी 50 और 35 कितने हो गए 85। डी एच नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं कुछ वैल्यू ए मान लेते हैं इसको, तो ए प्लस 40 है डी की वैल्यू है कि नहीं सर? है। 25 पंजे 125, 25 400, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर देखिए आप ए प्लस 40 की वैल्यू हो गई 17 चौक 51 चौक 68, तो ए की वैल्यू हो गई 68 माइनस 40 मीन्स 8 to 28 सेंटीमीटर, ये ए की वैल्यू हुई है। लेकिन हमें कौन चाहिए थी वाई, तो वाई बराबर हम कह सकते हैं 100 माइनस 40 प्लस ए यानी कि 28, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 माइनस 68 टू 9 में 6 32 सेंटीमीटर आ, तो वाई की वैल्यू हमको निकालनी थी जो कि हमने निकाल दी। समझ में आया? ए भी पैरेलल है डी सी का, ये पैरेलल है इसकी, तो ए डी फाइंड करनी है। ध्यान रखना ए पी नहीं, ये पी है, ए पी नहीं, ए डी पूरी निकालनी है। तो और ये पैरेलल है सब, तो मैं यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करके मान लो ओ पे कट कर रहा है, ठीक है, मान लो ऊपर कर रहा है, तो ट्रायंगल ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया, और इसमें पैरेलल है क्या ए बी पैरेलल है पी ओ के, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए पी अपॉन पी डी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के, ठीक है। कैसे? बी पी पी से, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है? अब सेम इन ट्रायंगल फिर से ले लो, इन ट्रायंगल बी डी सी में, इसमें पैरेलल कौन है? ओ क्यू पैरेलल है डी सी की। ये ओ क्यू और ओ पी क्यों लिया? अरे ये पी ओ इस पी क्यू का एक टुकड़ा है और ओ क्यू इस पी क्यू का एक टुकड़ा है, तो इसके पैरेलल है ही, और बाकी तीनों पैरेलल जी हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर इसके पैरेलल है तो बी ओ अपॉन ओ डी बराबर होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी के, ये क्या बी पी टी से, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखो, ये सेम चीज, ये दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए पी अपॉन पी डी बराबर है बी क्यू अपॉन क्यू सी की। ए पी की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो ए पी रहने दो उसको। पी डी की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर यानी 18। बी क्यू कितनी सर 35 सेंटीमीटर। क्यू सी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 छिंगे 42, यानी कि ए पी की वैल्यू कितनी आ गई सर 42 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया हमारा? नहीं हुआ, हमें ए डी पूछा है ए पी नहीं, तो हमको ए डी निकालनी पड़ेगी। ए डी हुआ क्या ए पी प्लस पी डी। ए पी कितना 42 सेंटीमीटर और पी डी कितना 18 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 60 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर, नोट करें जल्दी से। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा होगा क्या कि ए सी डी बी एक ट्रेपेजियम है, जो कि हो ही नहीं सकता, होता तो ए बी सी डी होता, ठीक है। और फिर ऊपर से उसने कहा है गिवन में कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी इन अ सेम बेस, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी एक ही बेस पर हैं, मतलब ये ट्रायंगल है। लेकिन आपको क्या लग रहा होगा देखने में कि ये क्या है ट्रेपेजियम, ये गलती नहीं करनी, इसलिए मैं ये ट्रेपेजियम के क्वेश्चनों में डाला है। क्या करना है और प्रूफ क्या करना है, और एक और चीज़ दी है ए डी और बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे एट ओ पे। अब ये तो गिवन है, इतना हिस्सा सिर्फ गिवन है, टू प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का जो रेशियो आएगा वो ए ओ
अपॉन ओडी के इक्वल आएगा। ये प्रूफ करना है। अच्छा सवाल है, पेपर के नजरिए से भी अच्छा है, आप यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट में लिख रहा नहीं, कर रहा हूँ सीधी। मान लो एक एल्टीट्यूड गिराया BC पर M और एक एल्टीट्यूड गिराया BC पर इस वाले ट्रायंगल से N पॉइंट, ठीक। अब यहाँ ले लिया हमने इन ट्रायंगल ए, ये O है, O पॉइंट है, AOM एंड ट्रायंगल DON में एंगल AOM बराबर होगा एंगल DON के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, हिंदी में शीर्षा विमुख कोण। लाइन काट रही हैं तो एंगल ये वाले बराबर होंगे ही होंगे। अंडरस्टूड। आगे देखिए, एंगल M बराबर होगा एंगल N, क्यों, मैंने कंस्ट्रक्शन 90 के गिराया है, वो तो भैया एल्टीट्यूड गिराया है इस BC पर और इससे भी एल्टीट्यूड गिराया है BC पर, तो 90 का एंगल बनेगा, तो इसलिए इक्वल होगा। और अगर दो एंगल बराबर हो गए किसी ट्रायंगलों के, तो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल AOM सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DON के, एंगल रूल से। इतनी समझ में आ रही है। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि AO अपॉन DO बराबर होगा OM अपॉन ON बराबर होगा AM अपॉन TN। ये समझ आ रही, इसको हम रिजल्ट फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, ठीक। अब आते हैं हम यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर, पहले थोड़ा सा जगह यहाँ कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप निकालने बैठे तो क्या आएगा, 1/2। बेस क्या है ABC का, BC, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब संगत शीर्षलंब, उस पर गिरा शीर्षलंब, क्या होगा, AM इंटू AM होगा, ठीक है। क्योंकि इसका रेशियो निकालना है, तो अगर मैं इसी के नीचे लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD लूँ तो क्या होगा, 1/2। BC इसका भी बेस है, BC इसका भी तो बेस है भाई, DN गिर रहा किस पर, BC पर, और एल्टीट्यूड क्या है इसका, DN, तो BC से BC कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर आ गया AM अपॉन DN के, ठीक। इतना समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और सेम थे इसलिए कट गया। अब AM अपॉन DN को देखो यहाँ पर रिजल्ट फर्स्ट में AM अपॉन DN के बराबर AO अपॉन DO है कि नहीं, OM अपॉन ON है कि नहीं, बट हमें प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन OD, तो A अपॉन OD तो है ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, AM अपॉन DN की जगह पे यहाँ से भी तीनों आपस में इक्वल है, तो AO अपॉन OD कर सकते नहीं कर सकते, तो बस यही करना है फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर AM अपॉन DN की जगह पे AO अपॉन OM को प्रूफ करना था। ये नया क्वेश्चन है ट्रिपेजियम पर, PQ पैरेलल दी है SR की, ठीक। और दो चीज़ पता है हमें, PQ पैरेलल है SR के, और PQ इज इक्वल टू 3RS, जिसको मैंने कन्वर्ट करके खुद से लिखा है। ये क्वेश्चन में इसलिए लिखना था कि PQ अपॉन RS नीचे आ जाएगा, 3/1 रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि PQ और RS का रेशियो दे दिया है और PQ पैरेलल दिया RS की। हमको प्रूफ करना है कि, मतलब फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS और एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ का रेशियो क्या होगा, हमको ये पता लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल ROS एंड ट्रायंगल POQ, एंगल ROS बराबर होगा एंगल POQ के, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा
मुख कोण, अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने हिंदी में लिख दिया है जानबूझ के, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल। अब एंगल ओ आर एस मतलब ओ आर एस मतलब ये वाला, और ओ पी क्यू ये वाला बराबर ओ पी क्यू बराबर, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल मतलब हिंदी में एकांतर कोण, एकांतर मतलब ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल क्यों बनने भैया? पैरेलल था, ये ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही होगी, तो ये बराबर इसका। ठीक, तीसरा एंगल बराबर करने की जरूरत है? बताओ मुझे, नहीं, क्योंकि जब दो एंगल बराबर हो गए तीसरे की जरूरत है ही नहीं। तो इसीलिए ट्रायंगल आर ओ एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ क्यू के, पी ओ क्यू के, आर ओ एस। किस रूल से? एंगल रूल से। कोई तकलीफ? एंगल अगर सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू का जो रेशियो होगा इसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड रेशियो कितना है? आर एस अपॉन पी क्यू। देखो बड़ा ट्रायंगल नीचे, मतलब पी क्यू वाला ट्रायंगल नीचे तो पी क्यू नीचे आएगी, और आर एस वाला ऊपर है तो आर एस ऊपर, इसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो इसकी आर एस की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसकी कितनी है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:9। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर वो यही पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि बताओ इसकी जगह पे ये नीचे और ये ऊपर होता तो रेशियो भी ये ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? पूछता कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ की, जो कि ऐसे ही पूछा जाता है जनरली, मैंने जानबूझ के चेंज किया इस क्वेश्चन को। तो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 9:1 हो जाएगा। तो तब ये ऊपर लेंगे और ये नीचे लेंगे। ठीक है।